आज मैं आप दोस्तों से बलूचिस्तान के हालात के मुतल्लिक़ और डॉक्टर मारंग बलोच के तहरीक के मुतल्लिक़ सोशल मीडिया में जो कुछ नज़र आ रहा है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम का राय नज़र आ रहा है, और जो अगर कहीं पर हम बैठते हैं आवाम से तासुरात पूछते हैं या किसी मजलिस में वो बात बलूचिस्तान का छिड़ जाता है, उस पर बात जीत जो होता है, बहस मुबासे होते हैं, उनके मुतल्लिक़ मैं वो राय जो आवाम का एक किस्म का बलूचिस्तान का ये राय होगा वो आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। उससे फिर सबका मुत्तफ़िक़ होना या सबका मुत्तफ़िक़ ना होना कोई बात नहीं है। यानी कोई किसी के ऊपर कोई राय मुसलत नहीं कर सकता है। कभी कभार इस तरह भी होता है कि 100 बंदे एक बात करते हैं और एक बंदा एक बात करता है, उसमें 100 बंदे सही नहीं होते हैं लेकिन एक बंदा सही होता है। फिर भी उस सही बंदे के बात को सही नहीं समझा जाता है। जो 100 बंदे होते हैं चाहे वो सही नहीं होते हैं भी उन्हें सही माना जाता है। कभी कभार इस तरह होता है कि 100 बंदे जो है ना सही होते हैं और एक बंदा जो है ना सही नहीं होता है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि एक बंदे को सही माना जाता है और 100 बंदे को सही नहीं माना जाता है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है सोशल मीडिया में या लोगों के राय या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो एक किस्म का मैं सोशल मीडिया में अपना तासुरात या तजरिया समझो उनका लेकर एक पेश कर रहा हूँ। इसमें तो दो राय है भी नहीं कि बलूचिस्तान में जुल्म और ज़्यादतियाँ कई दहाइयों से होते आ रहे हैं। यानी बलूचिस्तान आज़ाद होते हुए भी कहीं पर भी जो है ना आपको ये आज़ाद नज़र नहीं आएगा। कभी कभार मेरा जो है ना सफ़र मुल्क के दूसरे सूबों में होता है, फिर वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ इस तरह का जो है हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार नज़र आए। ख़ास कर पंजाब में जब भी हम जाते हैं कि वो ये नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, आपका काम क्या है, आप काम क्या करते हो, किसके पास जाना है, कब कहाँ से वापस आओगे। बलूचिस्तान भर में इस तरह है, कई दहाइयों से इस तरह होता आ रहा है। अब तो एक बड़ा अरसा गुजर चुका है, यहीं हर जगह पे आपको जे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नज़र आएंगे। जब आप जाएंगे साइकिल मोटर पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, जिस चीज़ में जाते हैं आपसे पूछेंगे अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपना कार्ड दिखाओ, आप कहाँ क्यों, चाहे आप उस रास्ते से 100 मरतबा गुज़रो, 100 मरतबा गुज़रोगे यही बात आपसे करेंगे कि कार्ड दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यानी बलूचिस्तान के लोग अपने ही बलूचिस्तान में रहते हुए इस तरह समझो कि वो दूसरे मुल्क के हैं। और जब से बलूचिस्तान इस मुल्क में शामिल हुआ है उस वक्त से रियासत ने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, यानी धोखेबाजी किया है। इनसे जो भी वायदे किए हैं उन पर वफादारी नहीं हुआ है, यानी वो काम किए हैं जिससे हालात और बिगड़ते जाएं। किसी दौर में तारीख में मौजूद है कि बलोच पहाड़ों पर गए थे, फिर उनसे एक मायदा किया गया था, वो कुरान मजीद पर आप नीचे उतरे, आपके साथ वायदे मायदे या जो है ना मुज़ाकरात होंगे। जब वो नीचे उतरे कुछ को जो है ना जेल में, कुछ को फांसी दिया गया। यानी उस वक्त भी सही नहीं हुआ। फिर
जो है ना शहीद नवाब अकबर बुगटी के दौर में क्या हुआ वो सबको पता है। बजाय कि उसके साथ मिल बैठकर बात किया जाता, मुज़ाकरात किए जाते, उस पर ताकत इस्तेमाल किया गया और डेरा बुगटी और उसके नज़दीकी इलाकों में जो है ना ऑपरेशन किया गया। हज़ारों जो है ना बलोचों को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों को गायब कर दिया गया। फिर उसके बाद ये जो आग उठाए उठते 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 अब जो है ना बलूचिस्तान भर में ये आग पहुंच चुका है। अब इस मौजूदा दौर में डॉक्टर महारंग बलोच को देखो, वो एक किस्म का तहरीक चला रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखो, वो इतना अपना जो है ना इश्तिहारात या ज़रा इबलाग भी इस्तेमाल नहीं करते कि भाई इश्तिहार लगाया, यहाँ पर इश्तिहार लगाया, यहाँ पर इश्तिहार लगाया, वहाँ पर इश्तिहार लगाया, आज जो है ना फ़लाँ जगह पे डॉक्टर महारंग बलोच आ रहे हैं। फिर जो है ना अगर इसके अलावा हमने ये भी नहीं देखा है कि लाउड स्पीकरों पर या जो है ना ये ऐलानात किए जाते हैं कि उन इलाकों में जहाँ पर ये जाता है कि भाई डॉक्टर महारंग बलोच आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। जब भी वहाँ जाता है वहाँ लाखों लोग मौजूद हो जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हो जाते हैं, लोगों के लिए रुकावटें पैदा किए जाते हैं, फिर भी लोग वहाँ आ जाते हैं। ये क्या है? ये रियासत के ख़िलाफ़ एक किस्म का नफ़रत है बलूचिस्तान के अवाम में। क्या हुआ बलूचिस्तान में? एक घर के बंदे को उठाया गया, मारवाए अदालत उसे मारा गया। फिर दूसरे घर से दूसरा जो है ना बंदा उठाया गया, फिर तीसरे घर से तीसरा बंदा उठाया गया। इसी तरह बलूचिस्तान में हज़ारों घरों से बंदे उठा के मारवाए अदालत उनको मारा गया। अब उस घर का एक बंदा जब मारा जाता है, उस से जो है ना 20 बंदे रियासत से नफरत करते हैं। इस तरह ये जो मारवाए अदालत बलूचिस्तान के नौजवान, चाहे बूढ़े चाहे ख़वातीन उठाए गए हैं, जो मारे गए हैं, ये जो डॉक्टर महारंग बलोच है, उन्हीं जो है तहरीक का हिस्सा है। आज वो उभर के सामने आ गए। जहाँ पर भी जाते हैं लोग हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ जो है ना जम्मे गफ़ीर बना लेते हैं और उसको देखने के लिए तरसते हैं और उनकी बातों को अच्छी तरह सुनते हैं। ये रियासत के लिए एक अलमिया बन चुका है। और हमारे बलूचिस्तान के जो है ना नवाब हैं, जो सरदार हैं, उन्होंने हर दौर में हर प्लेटफार्म पर विफाक को आगाह किया कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारा सुना जाए। लेकिन किसी ने भी किसी भी जगह पे कुछ भी नहीं सुना। चंद साल कबल मैंने वीडियो में देखा था, डॉक्टर महारंग बलोच पैदल यहाँ से चल पड़े और पंजाब से गुज़रते हुए विफाक इस्लामाबाद तक गए। फिर उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ वो सब बलूचिस्तान के लोगों के दिल में है। ख़वातीन को कितना बेइज्जत किया गया, वहाँ उनको कितना मारा पीटा गया, उन पर एफआईआर मुकदमा दर्ज किए गए। फिर वहाँ पर भी जो है उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर दूसरे सूबे में गए, वहाँ पर भी जो डॉक्टर महारंग बलोच को इंसाफ मिला। फिर उसने क्या किया कि अपने ही सूबे में वो वापस आ गए। जब अपने सूबे में वो वापस आ गए, फिर उन्होंने अपने ही जो है ना बलूचिस्तान के धरती पर अपना एक जमहूरी जो है ना तहरीक शुरू किया। अब वो ये तहरीक पहले कतरा था, फिर जो है न गिलास बना, फिर
एक छोटा सा नहर बना, फिर दरिया बना, अब ये समुद्र बन चुका है। समुद्र, ये जो तहरीक है ना, समुद्र बन चुका है। हमारे रियासती इदारों के लिए सवालिया निशान है। अलमिया है वो सर जोड़ कर बैठे, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्यों इतना जो है ना ज़्यादती हो रहा है। जो ख़वातीन भी जो है ना बलूचिस्तान के निकल पड़े हैं, कोई इदारों का यहाँ पर कोई इज़्ज़त ही अभी नहीं रह चुका है। कौन यहाँ बलूचिस्तान में जो है ना इज़्ज़त करता। हाँ, इज़्ज़त आर्जी तौर पर बिल्कुल यहाँ पर जो बलूचिस्तान में जो है ना रियासी इदारों के जो बंदूक के साथ है उनका इज़्ज़त करते, इसलिए करते कि आपके साथ बंदूक है, आप के साथ रियासत का ताकत है। ये आपका ताकत, ये आपका बंदूक आगे जाके काम नहीं देगा। लोगों से अब डर खौफ ख़त्म हो चुका है। जब कोई भी इंसान को इतना दर्द हो कि जिसमें इतना दर्द हो, इतना दर्द हो, इतना दर्द हो कि दर्द दवाइयों से भी हल नहीं हो, फिर वो बंदा यही कहता है कि मुझे मौत आ जाए, यानी इस दर्द से मुझे छुटकारा मिले। बलूचिस्तान में भी यही हाल हो चुका है कि जो लोग उठ रहे हैं, जो तहरीक चल रहा है, वो कहते हैं मुझे मारो, उसे मारो, बच्चे को मारो, खातून को मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन हम जो है इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी इस दौर में जो डॉक्टर महरंग बलोच का तहरीक है वो बिल्कुल हर जगह पे जो है कामयाबी के साथ जा रहा है। अगर रियासती इदारे इस तहरीक को एक किस्म का इंसाफ के तकाज़ों के बुनियाद पर सियासी प्लेटफार्म पर भी अगर इस डॉक्टर महरंग बलोच को लाएं, तो अगर ये अपना डॉक्टर महरंग बलोच एक सियासी जमहूरी पार्टी बना ले, अगर हमारे बलूचिस्तान में जो रियासी इदारे हैं वो उसमें टांग नहीं अड़ाएं, जिस तरह ये बलूचिस्तान में होता आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं, वो अपने हाथ निकाल लें, वो अपने सिक्योरिटी की जो चौकियाँ हैं वो ख़त्म कर लें, वो लोगों को नहीं उठाएं, इनको जमहूरी तरीके से जो है छोड़ दें, तो ये बलूचिस्तान भर में भारी अक्सर से जो है सीटें जीत कर ये अपना बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगा। और फिर हो सकता है कि बलूचिस्तान में अमन अमान की हालत बहाल हो, और फिर जाके इन पर जो बाहर बैठे हुए बलोच हैं वो यकीन करें, ये उनको मुज़ाकरात के ज़रिए आमदा करके उनको बलूचिस्तान में लाएं या उनको खामोश कर दें। यही एक ही सूरत हो सकता है। मेरा एक किस्म का जो सोशल मीडिया का जो मैं देख रहा था उसके हवाले से ये मेरा राय है। मेरे राय से सबका मुत्तफ़िक़ होना भी ज़रूरी नहीं है।